एलन मस्क का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इन्हें आज दुनिया के सबसे कामयाब और सबसे अमीर लोगों में गिनती की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस एलन के आज दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं, एक समय ऐसा भी था जब उनसे कोई दोस्ती तक नहीं करना चाहता था। उनके बिजनेस आइडिया को सुनकर लोग उन्हें पागल कहते थे। और एक बार ही एलन मस्क का ऐसा भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि वो मरने से बाल बाल बचे थे। अब अगर आप एलन मस्क से जुड़ी ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एलन मस्क 28 जून 1971 के दिन साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में पैदा हुए थे। स्टार्टिंग से ही दूसरे बच्चों से पूरी तरह से अलग थे, जिसके चलते बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था। ऐसे में हमेशा अकेले रहने वाले एलन ने किताब से दोस्ती की और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ डाली थी जितनी कि कोई आम इंसान अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने तक भी नहीं पढ़ पाता है। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शुरुआत से ही बहुत दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ 12 साल की एज में ही ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाकर उसे $500 की रकम में बेच दिया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, एलन मस्क के पिता साउथ अफ्रीका और उनकी मां कनाडा थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका को चुना था। साल 1992 में एलन अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक में बैचलर ऑफ साइंस और फिजिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद एलन पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए थे, लेकिन एडमिशन लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने यह कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि तब तक उन्हें यह समझ में आ गया था कि दुनिया में पैसा कमाने और कुछ बड़ा करने के लिए डिग्री नहीं बल्कि स्किल की जरूरत होती है। साल 1995 में एलन ने अपने छोटे भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जो कि न्यूज़पेपर को मैप्स और बिजनेस डायरी प्रोवाइड करने का काम करती थी। इस कंपनी को खड़ा करने में एलन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक उस समय उनके पास किराए के घर में रहने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो कंपनी के ऑफिस में ही सोया करते थे। 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद एलन की एक कंपनी चल निकली, जिसको कि साल 1999 में फेमस अमेरिकन आईटी कंपनी कॉम्पैक्ट ने $360 मिलियन की रकम में खरीद लिया था। दोस्तों, एलन को शुरुआत से ही कारों का बहुत शौक था और एक समय तो मैक्लेरन F1 उनके सपनों की कार हुआ करती थी। इसलिए जिप2 कंपनी के बिकने के बाद जैसे ही उनके पास पैसा आया तो फिर उन्होंने तुरंत ही इस कार को खरीद लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद ही एलन की इस कार का हाई स्पीड में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि यह कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। हालांकि एलन काफी लकी रहे कि कार एक्सीडेंट में गंभीर चोट नहीं आई, वरना इस दुर्घटना में उनकी जान भी जा सकती थी। साल 1995 में एलन ने अपनी कमाई के $10 मिलियन लगाकर X.com नाम की एक कंपनी शुरू की और यह कंपनी आगे चलकर दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपाल बनी। इसके बाद साल 2002 में एलन की इस कंपनी को eBay द्वारा $1.5 बिलियन की रकम में खरीद लिया गया। इस कंपनी में एलन के अलावा भी और भी कई हिस्सेदारी थे, इसलिए उनके हिस्से में $180 मिलियन की रकम आई थी। पेपाल को बेचने के बाद से अब एलन के पास इतने सारे पैसे आ चुके थे कि वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिना कोई काम किए ही बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने सारे पैसे और स्पेस एक्स, टेस्ला और सोलर सिटी नाम की अलग अलग कंपनियों में लगा दिए और फिर सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करके खुद वापस वैसे ही ऑफिस सोफे पर सोने लगे। और दोस्तों, यह वो समय था जब दुनिया के ज्यादातर लोग एलन को पागल कहा करते थे। दोस्तों, एलन दुनिया से पेट्रोल और डीजल व्हीकल को खत्म करके उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लाना चाहते थे, ताकि पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। और इसलिए उन्होंने अपने $70 मिलियन टेस्ला कंपनी में लगा दिए थे। अब अगर इस समय की बात करें तो उनके लगाए हुए $70 मिलियन से इस कंपनी की वैल्यू $800 बिलियन को भी पार कर चुकी है। और इस कंपनी ने मुनाफा कमाने के मामले में कई कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। और साथियों, इस कंपनी की कामयाबी की वजह से ही एलन इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए हैं। अब तक की इस कंपनी से आपको पता चल गया होगा कि एलन हमेशा दूर की सोच रखते हैं और अपना पैसा सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां पर ज्यादा उन्हें फायदा हो। एलन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 बार शादी की थी, लेकिन उनकी 2 बार शादी एक महिला से हुई। दरअसल एलन ने अपनी पहली शादी 2000 में डस्टिन विल्सन नाम की एक लड़की से की थी, जो कि उन्हें कॉलेज में ही पढ़ाई करने के दौरान ही पसंद आ गई थी। यह पहली शादी 8 साल चलने के बाद 2008 के बाद खत्म हो गई थी, जिसके बाद से एलन ने
साल 2010 में हॉलीवुड एक्ट्रेस तलुला रिले से शादी की, लेकिन यह शादी 2 साल चलकर 2012 में खत्म हो गई, जिसके बाद से इन दोनों को यह एहसास हुआ कि शायद उन्हें यह तलाक लेना ही नहीं चाहिए था। इसलिए 2013 में एक बार फिर से शादी कर ली, लेकिन दूसरी शादी भी कुछ कमाल नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्होंने 2016 में फिर से तलाक ले लिया। अब अगर आज की बात करें तो इस समय कैनेडियन सिंगर ग्रिमेस के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो कि उम्र में एलन से 17 साल छोटी हैं। एलन को फिल्मों का भी काफी शौक है और वे सुपर हीरोज मूवीज देखना पसंद करते हैं। आज लोगों ने रियल लाइफ टोनी स्टार कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी आती है। और साथ ही एलन टोनी स्टार के फिल्मी कैरेक्टर को भी काफी पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वे साल 2010 में आई फिल्म आयरन मैन 2 मूवी के अंदर एक कैमियो रोल निभा चुके हैं। दरअसल ज्यादा लोगों को यह बात पता नहीं है कि इस फिल्म की काफी शूटिंग एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के अंदर की गई थी। 2002 में एलन ने $200 मिलियन की रकम लगाकर स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी को शुरू किया था। दरअसल एलन अपनी इस कंपनी के जरिए सस्ते रॉकेट बनाकर आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाना चाहते थे, और साथ ही वो मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना देखते हैं। अभी रियूजेबल रॉकेट कामयाब हो चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि वह जल्दी अपने सभी बाकी गोल्स को भी पूरा कर लेंगे। एलन मस्क को जेम्स बॉन्ड के द्वारा द स्पाई हु लव्ड मी फिल्म में इस्तेमाल की गई लोटस स्पीड कार बहुत ही पसंद थी। फिल्म में यह कार एक बटन दबाने से ही तुरंत सबमरीन में ट्रांसफर हो जाती थी, और एलन ने अपने बचपन में जब इस कार को पहली बार देखा था तो बहुत ही ज्यादा इस कार से इम्प्रेस हुए थे, और तभी इन्होंने इस कार को खरीदने का इरादा बना लिया था। और दोस्तों इसलिए साल 2013 में जब यह कार नीलाम की गई तो फिर एलन ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस कार को $1 मिलियन की रकम में खरीद लिया था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।